नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कोई बहस जीत तो गए, पर फिर भी अंदर से लगा कि यार कुछ तो अधूरा है। आज हम एक ऐसे ही आइडिया पर बात करने वाले हैं। सुनने में तो बड़ा सिंपल सा है, पर यकीन मानिए इसमें हमारी सोच को बदलने की गजब की ताकत है। अब ये बात पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना, कि भाई बेहतर सोचने के लिए सही होने का लक्ष्य ही ना रखो। ये क्या बात हुई? ये तो एक पहेली जैसी लगती है। लेकिन अक्सर होता यही है ना? जो सबसे गहरी बातें होती हैं वो ऐसे ही पैराडॉक्सेस में, यानी विरोधाभासों में छुपी होती है। और ये सवाल मन में आना बिल्कुल लाजमी है। भाई आखिर हम सब चाहते क्या हैं? किसी भी बहस में, किसी भी डिस्कशन में, अपने फैसलों में हम सही ही तो होना चाहते हैं। तो फिर ये सही होने का लक्ष्य रखना एक प्रॉब्लम कैसे बन सकता है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि हर कीमत पर सही होने की जो हमारी चाहत होती है ना, वो असल में एक जाल कैसे बन जाती है। एक ऐसा जाल जो हमें अनजाने में सीखने और ग्रो करने से रोक देता है। देखिए होता क्या है, जब सही होना हमारी पहचान से, हमारे ईगो से जुड़ जाता है, तो फिर हमारे किसी भी आइडिया को कोई चैलेंज करता है ना, तो वो हमें एक पर्सनल अटैक जैसा लगता है। तब हम अपने आइडियाज को डिफेंड नहीं कर रहे होते, हम असल में खुद को बचा रहे होते हैं। और बस सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। जरा सोचिए ये मेंटालिटी काम कैसे करती है। इसका पहला और सबसे बड़ा मकसद होता है अपने ईगो को बचाना। इसके लिए हर बहस सीखने का मौका नहीं, बल्कि एक जंग है जिसे या तो जीतना है या हारना है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, कोई भी नया फैक्ट जो हमारे पुराने विश्वासों पर सवाल खड़ा करे, ये उसे एक खतरे की तरह दिखती है। और यही सोच हमें एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसा देती है। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। मतलब हम जाने अनजाने में सिर्फ वही सबूत, वही जानकारी ढूंढने लगते हैं जो हमारी बात को सही साबित करे। और वो सारे फैक्ट्स जो हमें गलत साबित कर सकते हैं, उनसे हम बस आंखें बंद कर लेते हैं। और नतीजा नतीजा ये होता है कि सीखने और ग्रो करने के दरवाजे पर मानो ताला लग जाता है। जब मकसद सिर्फ और सिर्फ सही साबित होना हो, तो फिर कुछ भी नया सीखने की गुंजाइश वो तो खत्म ही हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सही होना एक जाल है, तो फिर इससे बाहर कैसे निकलें? और यहीं पर एक ज्यादा पावरफुल और प्रोडक्टिव सोच सामने आती है, और वो है कम गलत होने का लक्ष्य रखना। इस नई सोच को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक मूर्तिकार की तरह सोचना। हाँ, एक स्कल्प्टर। ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत आसान बना देगी। अच्छा सोचिए, एक मूर्तिकार एक खूबसूरत मूर्ति बनाता कैसे है? क्या वो पत्थर में और पत्थर जोड़ता है? नहीं, वो तो फालतू पत्थर को छाट छाट कर हटाता है ना? बस असली समझ भी बिल्कुल ऐसे ही बनती है, सिर्फ सही जानकारी जोड़ते जाने से नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को, अपनी गलतफहमियों को हटाते जाने से। तो ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होता। सबसे पहले आप एक आइडिया बनाते हैं, फिर दूसरा स्टेप, आप जानबूझकर ऐसे सबूत ढूंढते हैं जो आपके आइडिया को गलत साबित कर सकें। तीसरा, आप ईमानदारी से अपनी गलतियों को पहचानते हैं। और चौथा, उस नई जानकारी से अपने आइडिया को और बेहतर और रिफाइन करते हैं। और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। अब अगर हम इन दोनों माइंडसेट्स को आमने सामने रखें, तो फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है डिफेंस, तो दूसरी तरफ है डिस्कवरी। एक तरफ है जंग, तो दूसरी तरफ है मिलकर खोजना। एक तरफ नई जानकारी से डर है, तो दूसरी तरफ उसका वेलकम। ये सिर्फ सोचने के तरीके में फर्क नहीं है, ये दुनिया को देखने के नजरिए में ही फर्क है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? ये कोई टेक्निक नहीं है, ये असल में अपनी सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट लाने की बात है। ये बदलाव है डिफेंस से डिस्कवरी की तरफ जाने का, अपने विचारों के किले में खुद को बंद रखने के बजाय बाहर खुले मैदान में सच को खोजने निकलने जैसा। और इस बदलाव के फायदे वो बहुत गहरे और रियल हैं। सबसे पहले तो आती है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, यानी ये मानना कि मुझे सब कुछ नहीं पता। और जब ये विनम्रता आती है, तो हम बेहतर फैसले लेते हैं, क्योंकि तब हम हर पहलू को सुनने के लिए तैयार होते हैं। और जब हम दूसरों को सुनते हैं, तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। और ये सब मिलकर हमें एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाता है। ये बदलाव शुरू होता है हमारे अंदर की आवाज को बदलने से। खुद से ये पूछने के बजाय कि मैं क्या मानता हूँ, ये पूछना शुरू करना कि सच क्या हो सकता है। बस ये एक छोटा सा शिफ्ट,
और आप देखेंगे कि संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। तो लीजिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। लेकिन अब ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है ना? अब ये एक पूरी फिलॉसफी लगती है। ये सिर्फ एक क्लेवर कोट नहीं, बल्कि वाकई में बेहतर सोचने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। तो अब असली सवाल, इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? जरा सोचिए, अगली बार जब आपकी किसी से असहमति हो, कोई बहस हो, चाहे वो दोस्तों से हो, ऑफिस में हो या घर पर, उस मोमेंट में ये सोचने के बजाय कि मैं खुद को सही कैसे साबित करूं, अगर आप रुक कर ये पूछें कि अच्छा हम सब मिलकर सच के और करीब कैसे पहुंच सकते हैं, तो क्या होगा सोचिए। बस ये एक सवाल पूरी बातचीत का माहौल बदल सकता है। ये एक लड़ाई को एक कोलैबोरेटिव सर्च में बदल सकता है। और शायद बेहतर सोचने की कला का असली मतलब यही है